क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तेजी से हम ऑनलाइन डेटा कंज्यूम कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है 5G नेटवर्क का? देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो लगता है। ऑल्सो एक फैक्ट जो हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता वो ये कि 5G का पेनिट्रेशन कितना सही रहा है इंडिया में लॉन्च होने के कुछ सालों के अंदर से ही। ऑल्सो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि इट कीप्स इवॉल्विंग, और ना हम लोगों का मन करता है कभी रुकने का। एक नई चीज हाथ लगी उसके थोड़े टाइम बाद ही कुछ और नया चाहिए होता है, कुछ और बेटर चाहिए होता है हमें। ठीक वैसे ही जब 3G के बाद हमें 4G चाहिए था, 4G आया तो कुछ टाइम बाद बढ़िया लगा, उसके बाद हमें चाहिए 5G, और अब तो भैया 6G पर नजर टिकी हुई है सब लोगों की। आज की वीडियो में हम इसी नेटवर्क कनेक्टिविटी पर बात करने वाले हैं, 6G और इंडिया का जो हमारा भारत 6G विजन है उस पर। चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखो अगर हम कुछ 10-15 साल पीछे जाते हैं और तब की नेटवर्क कनेक्टिविटी देखें तो कुछ बहुत खास तो थी नहीं तब का सीन। 3G इतना कुछ खास था नहीं, ऊपर से महंगा बहुत था। 4G को आने में काफी टाइम लगा, लेकिन एक रिवॉल्यूशन जरूर लेकर आया था अपने साथ 4G। और फिर अब जब 5G आया 2022 में, यहां से इंडिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी को एक और बड़ा पुश मिला था। वो ऐसे कि बाकी सभी कंट्री से कंपैरिजन में 5G का रोल आउट इंडिया के अंदर सबसे तेज हुआ है। मतलब अमेजिंग। खुद सोचिए कि कोई छोटी कंट्री तो है नहीं हमारी, बहुत बड़ा है भाई हमारा देश, और ऐसे में डेजर्ट्स, हिली एरियाज, कोस्ट सब जगह ऑलमोस्ट फैल चुका है 5G। और जहां कुछ जगह नहीं पहुंचा है वहां भी थोड़े ही टाइम में 5G एक्सपेंड कर जाएगा, चल रहा है इस पर भी काम। और अगर मैं बात करूं 5G डिवाइसेस की, तो वो भी आराम से बजट सेगमेंट में देखने को मिलते हैं अब हमें आसानी से। 15,000 की रेंज से शुरू हो जाते हैं अब 5G स्मार्टफोन्स हमें मिलने। इस मामले में हमारी कंट्री ने नो डाउट बहुत तेज ग्रोथ की है, और कब धीरे धीरे 4G से 5G तक हम आ गए ये पता ही नहीं चला है। ऑल्सो आने वाले टाइम में नेटवर्क कनेक्टिविटी का फ्यूचर और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब भारत 6G विजन है हमारे पास। और थॉट प्रोसेस इसके पीछे का ये है कि हम इंडिया खुद इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से तेजी से डेवलप करें, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर देशों में भी प्रोवाइड कराएं इस टेक्नोलॉजी को। क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि 3G में हम काफी पीछे थे, 4G से थोड़े हालात ठीक हुए, 5G में बिल्कुल बराबर आ गए, और अमंग फास्टेस्ट 5G नेटवर्क्स की लिस्ट में इंडिया का नाम शामिल भी हो गया। तो अब आइडिया ये है कि 6G टेक्नोलॉजी में हमारी कंट्री आगे लीड करे। क्योंकि एक तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेज ग्रो कर रही है, हाथ के हाथ पेमेंट्स हो जाती हैं सारी, डिजिटल इकोसिस्टम बहुत जोर से ग्रो कर गया है, बहुत अच्छा हो गया है सब कुछ। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे बड़े जायंट्स इंडिया में अपना ग्राउंड और मजबूत करना चाहते हैं सबके चलते। तो ऐसे में हमें अभी और फास्ट नेटवर्क चाहिए। पहले से कितना भी सुधार हो जाए, कुछ दिन बाद और तेज नेटवर्क यहाँ हर किसी को चाहिए ही रहता है। हर कंपनी चाहे इंडिया की हो या बाहर की हो, वो नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करती रहती है, और इंडिया से उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रायोरिटी पर भी रखती है वो हमारी कंट्री को। क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्रेज, इसका पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है सब कुछ। हजारों लाखों किलोमीटर्स का फाइबर केबल नेटवर्क इंडिया में फैला हुआ है। भारत नेट प्रोग्राम है जो रूरल एरियाज में, गाँव में ब्रॉडबैंड को पहुंचा रहा है। इवन अब तो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी भी आ गई है इन दिनों उन एरियाज के लिए जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, जहां फाइबर केबल्स नहीं है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, टीयर 1 सिटीज में तो हर घर में वाईफाई लगा हुआ है भाई अब। और अब बात चलती है कि 6G कब आने वाला है। लेकिन क्या कोई बड़ा चेंज ला पाएगा 6G? क्या होने वाला है ऐसा 6G से? तो अभी कुछ छोटी डिटेल शेयर करता हूं मैं आपके साथ 6G की, आसान भाषा में समझाऊंगा। और वैसे जहां तक मुझे लग रहा है 6G का क्रेज और उसके ऊपर चल रहे काम को देख के, तो कुछ 5 साल में 6G आ जाएगा हमारे पास इंडिया में। सबसे पहले जो बड़ा चेंज होने वाला है वो है लो लेटेंसी, माइक्रो सेकेंड लेटेंसी। अब ये है क्या, ये समझ लेते हैं। तो देखो यार, 5G नेटवर्क की आइडियल कंडीशंस में होती है मिली सेकेंड लेटेंसी, मतलब 1/1000 लेटेंसी, 1 सेकेंड का 1000वां पार्ट। और माइक्रो सेकेंड है 1/1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा, 1 मिलियंथ पार्ट 1 सेकेंड का। है ना भाई क्रेजी? इतनी कम होगी अब लेटेंसी हमारे पास, ऑलमोस्ट जीरो है भाई ये मेरे हिसाब से। तो कम्युनिकेशन में अलग लेवल चेंज आने वाला है। दूसरी चीज है कि ये डेटा स्पीड की हम जो बात कर रहे हैं वो टेराहर्ट्ज तक जा सकती है। जैसे अभी तक गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज पर हम ऑपरेट करते हैं, जैसे अभी जो 5G स्पेक्ट्रम है उससे हमें गीगाहर्ट्ज जोन तक आ पाए हैं बस। लेकिन 6G के साथ टेराहर्ट्ज पॉसिबल हो पाएगा। सोचो इससे बैंडविड्थ कितनी बढ़ जाएगी और हमें कितनी बढ़िया नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने वाली है। अब इससे क्या होगा कि नेटवर्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेटेंसी की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म सी ही हो जाने वाली है, और इससे कुछ नई नई चीज़ें भी मिल सकती हैं हमें देखने को, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि वायरलेस चार्जिंग तो है हमारे पास, है कि नहीं? तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ ट्रू वायरलेस चार्जिंग की।
सपोज आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो और चार्जर रूम में किसी कोने में लगा हुआ है, तो वहीं से इतने डिस्टेंस में भी चार्जिंग आपके फ़ोन में वायरलेस तरीके से हो सकती है। पॉसिबल होगा ये सब चीज़ें 6G के चलते ही पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, ये टेराहर्ट्ज़ वाले जोन का ही एक हिस्सा है, उसी के अंदर आता है सब कुछ। और भारत 6G विजन यही है कि कैसे सब चीज़ें साथ में ग्रो हो सकें, कैसे 6G टेक्नोलॉजी बिल्ड करके लोगों के लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान बनाई जा सके और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाई जा सके। R&D, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ ध्यान में रखा जा रहा है। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या क्या नए डेवलपमेंट्स आने वाले हैं नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के अंदर आने वाले टाइम में। और आप ऐसा कुछ मिस ना करो तो जल्दी से अनकट को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर ही देना। एंड इस सब को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई।